क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 वेदों के अतिरिक्त एक 5वां वेद भी है? यह 5वां वेद क्या है और इसका राज इतना गूढ़ क्यों है? आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद ज्ञान, धर्म और कर्मकांड का आधार थे। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी ने ध्यान करते हुए महसूस किया कि सिर्फ ज्ञान और तर्क से मानव भगवान तक नहीं पहुंच सकता। जीवन में भक्ति और भावनाओं की भी जरूरत होती है। ब्रह्मा जी ने सोचा, अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं जो मानव के दिल को छुए और उसे भगवान से जोड़ सके। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने एक नया वेद बनाया, नाट्यवेद। यह नया वेद बाकी 4 वेदों का सार था। इसमें ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से भावनाएं ली गईं। लेकिन इसकी खास बात यह थी कि यह भक्ति, प्रेम और कला के माध्यम से आत्मा को झकझोर देता था। ब्रह्मा जी ने कहा, यह 5वां वेद इंसान को भगवान से जोड़ने का सबसे सुंदर तरीका होगा। जहां शब्द रुक जाते हैं वहां नृत्य, संगीत और नाटक बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि वे इस वेद को अपनी नृत्य कला से पूर्ण करें। शिव जी ने तांडव और लास्य नृत्य से इसे जीवंत कर दिया। वहीं भगवान विष्णु ने अपनी बांसुरी से इस वेद को माधुर्य और सौंदर्य प्रदान किया। नाट्य वेद के जरिए रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सरल और सुंदर तरीके से लोगों तक पहुंची। यह वेद केवल ज्ञान देने का साधन नहीं था, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और करुणा का संदेश देता था। ज्ञान तभी पूरा होता है जब उसमें भावनाएं और भक्ति जुड़ जाएं। नाट्य वेद हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी होकर जाता है। आज भी कला, नृत्य और संगीत में नाट्य वेद का असर देखा जा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य प्रेम और भक्ति से जुड़ना है। तो यह है ब्रह्मा के 5वें वेद का राज, जो हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान और सुंदर रास्ता हमारा दिल है।